संसार में उस व्यक्ति की कीमत नहीं होती जिसके पास धन दौलत होता है, बल्कि कीमत उसकी होती है जिसके पास अच्छा स्वभाव होता है। चाहे वह एक छोटा व्यक्ति हो, चाहे बड़ा हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो। उसकी पहचान शरीर से, धन दौलत से नहीं, बल्कि उसके आत्मिक गुणों से हुआ करती है। एक कहानी है, भारत देश के अंतर्गत एक महानगर था। उसमें एक शासक रहता था। जो शासक था वह अत्यंत क्रूर और निर्दयी था। ऐसे राजा का कोई नाम लेना पसंद नहीं करता था। दूसरों को पीड़ा पहुंचाना उसका पहला काम था। उसे दूसरों को दुख पहुंचाने बड़ा आनंद आता था, इसलिए उससे लोग पापी राजा के नाम से पुकारने लगे थे। यदि हम कहें कि वह पापी राजा ही था, पाप की पर्याय था, तो इसमें कोई संदेह नहीं है। बहुत सारे लोग उससे परेशान हो चुके थे। वह किसी भी व्यक्ति को मृत्यु दंड दे देता था, चाहे उसका अपराध छोटा हो चाहे बड़ा हो, और दूसरों को लूट मार घसीट करके पैसा इकट्ठा करना उसका ये दुर्गुण जैसा बन चुका था। वहाँ के जो वरिष्ठ जन थे, पुरोहित, मंत्री और सेठ, ये तीनों लोग एक संत के पहुँचे। जो वहाँ पर पहुँचे हुए संत थे, जिन्हें सभी लोग त्यागी त्यागी कह करके पुकारते थे। इसी त्यागी नाम करके संत के पास सभी लोग पहुँचे और उनसे कहा, महाराज, राजा इस प्रकार का अत्याचार कर रहा है, हम लोगों की तो बात मानता नहीं है, वह आपका आदर और सम्मान करता है, आप चाहें तो उसे समझा सकते हैं। और बात ऐसी थी कि हिंसा की बात थी और समाज हित में जा रही थी ये बात। तो संत ने कहा, कोई बात नहीं, आप लोग चिंता न करें, मैं जाऊंगा और राजा से बात करूंगा। एक दिन स्वतः ही राज दरबार में संत पहुंच गए। राजा अचानक संत को देख करके राजगद्दी छोड़ करके आगे आकर के उनका स्वागत किया, क्योंकि भाई संत पुरुषों को देख करके सभी को आनंद का अनुभव हुआ करता है। और आनंद का अनुभव हुआ सारी सभासद को। वो सभी लोग चाह ही रहे थे अब कुछ अच्छा होने वाला है। और संत ने आकर कहा, राजन, मैं मात्र आपसे कुछ बात करने आया हूँ। आपके पास एक दुर्गुण है, आप शिकार खेलने जाते हैं, उसकी मैं अभी चर्चा नहीं करूँगा, पर एक बात अवश्य करना चाहता हूँ। यदि आप जंगल में कहीं शिकार करने के लिए गए और वहाँ पर बहुत दूर तक घने जंगल में निकल गए, आपको प्यास सताती है, पानी नहीं मिलता है, और मान लो किसी व्यक्ति के पास गंदा पानी है और वह पानी देने तैयार नहीं हुआ, कहता जब तक आप अपना आधा राज नहीं दोगे तब तक हम पानी नहीं देंगे, और यदि आप प्यासे रह जाते हैं तो आगे पानी मिल रहा नहीं है तो आपके प्राण पखेरु उड़ सकते हैं, तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? संत से मुस्कुरा कर बोलते हैं, आधा राज दे देंगे और वह पानी पी लेंगे। मान लो आपने वह पानी पी लिया और आप बीमार हो गए और वैद्यों ने ये कह दिया कि आप हम स्वस्थ कर सकते हैं, पर शर्त इतनी सी है कि ये आपका जो आधा राज्य बचा है वो हमें दे दो, तो आप क्या करेंगे? बोले, कैसी बात करते हो, अपने प्राण बचाने के लिए मैं पूरा राज्य का त्याग कर सकता हूँ। तो संत कहते हैं, जब तुम सारा राज्य अपने प्राणों के लिए दे सकते हो तो अनाथ व्यक्तियों के प्राण क्यों ले रहे हो? आपको सोचना है, विचार करना है कि आप अपने प्राणों की रक्षा के लिए पूरा राज्य दे सकते हैं, तो क्या आप इन गरीबों असहायों को आप मदद नहीं कर सकते? उनके प्राण क्यों ले लेते हैं थोड़े थोड़े अपराध पर? यह सुनकर के उसकी आंखें खुल गईं। सही बात है बंधो, यदि सलाई सच्ची हो तो कोई भटका हुए रास्ते पर आ सकता है, और हमारे अंदर प्रेम हो तो इंसान तो क्या पत्थर ही पिघल सकता है। और राजा पिघला और समझा कि वास्तव में जिस धन के कारण हम दूसरों के प्राण ले रहे हैं, सारी धन दौलत लाकर भी रख दिया जाए तो आयु को खरीदा नहीं जा सकता। इसलिए वह सुधर गया। उस दिन से उसने दया, करुणा और परोपकार का पाठ सीख लिया और सारे राज्य में आनंद का अनुभव हो गया। सुख शांति से रहने लगी। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज।